नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। As you can see, there are two or more amplifier circuits which are cascaded and their individual gains are given. So whenever the two or more amplifier circuits are cascaded, so they are cascaded in order to increase the gain of an AC signal. तो जो overall gain होगा आपका वो क्या होगा, वो होगा आपका AV1 इंटू AV2 इंटू AV3। ओके, तो इन DB ओवरऑल गेन कितना होता है, AV इन DB वो होता है 20 log base 10 AV। तो 20 log base 10 AV होता है। अब यहाँ पे देखिए, इफ द गेन ऑफ द ईच एम्पलीफायर स्टेज इज गिवन इन dB, देन टोटल गेन विल बी द सम ऑफ द गेन्स। तो वोल्टेज गेन फर्स्ट एम्पलीफायर का कितना दिया है, एक्चुअली सारे वोल्टेज गेन्स ही हैं। अगर मैं AV1 AV2 AV3 लगाऊं तो वोल्टेज गेन जो कंबाइंड एम्पलीफायर का होगा वो क्या होगा, AV1 AV2 AV3। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 200 इंटू 100। तो इट विल कम आउट टू बी एज 2 इंटू 10 टू द पावर 6। तो वोल्टेज गेन जो dB में होगा वो कितना हो जाएगा, 20 log base 10 2 इंटू 10 टू दी पावर 6। तो ये हो जाएगा 20 log base 10 2 प्लस log base 10 10 टू दी पावर 6। तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 0.3010 प्लस 6 इंटू 1। तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 6.3010। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 126 अराउंड dB। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4th होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एट 1,4 इज। देखिए ये मैथ्स का क्वेश्चन है और इसरो में मैथ्स से पूछी जाती है। तो देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए, यू हैव द गिवन कर्व एज व्हाट, y is equal to x square plus 2x plus 1। ओके, मैं इसको बोलूँ y is a function of x। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स y डैश इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकती हूँ f डैश x इज इक्वल टू, या मैं इसको लिख सकती हूँ dy by dx। सो इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 2। तो द स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू the given curve at x is equal to 1 is given as is equal to 2 into 1 plus 2। तो ये 4 हो जाएगा। तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व is always given by taking the differentiation of the curve with respect to x if that curve is a function of x। okay, and slope of the normal जो होगा आपका, जो आपका slope of normal होगा to the given curve at x is equal to 1 is given as कितना हो जाएगा, -1 by slope of tangent, -1 by slope of tangent। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना था आपका, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है। पहले इसने क्या पूछे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो पहले आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। तो ये तो 4 आ गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि -1 बाय 4 यानी कि -0.25। तो आंसर क्या आएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन -0.25। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average power delivered by a 1000 volt ampere transformer to a pure inductive load of 500 volt ampere is given as। देखिए for a pure inductor, for a pure inductor, okay, for a pure inductor जो आपकी average power होगी, it is given as Vrms I RMS cos phi। ये होगा। तो यहाँ पे Vrms and IRMS ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेजेस हैं। दीज आर व्हाट, आरएमएस वैल्यूज। एसी मतलब रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये एसी वोल्टेज एंड एसी करंट, एंड फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सप्लाई। तो फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट करंट क्या होगा, इट विल बी पाई बाय 2। जो फेज डिफरेंस होगा बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट करंट, इट विल बी पाई बाय 2। विच मीन्स कि कॉस फाई कितना होगा, विच मीन्स cos phi will be equal to 0।
तो एवरेज पावर कितना है, क्योंकि इसने बोला है प्योर इंडक्टिव लोड, प्योर इंडक्टिव लोड VRMS IRMS cos phi है, प्योर इंडक्टिव लोड के लिए phi शुड बी 0, तो cos 0 1 cos phi 0 है, तो यानी कि एवरेज पावर 0 होगा, तो आंसर क्या होगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ करंट कैरिंग सेमीकंडक्टर kept in a magnetic field develops a voltage proportional to the current. This principle is used as, देखिए इस प्रिंसिपल को क्या हम एनीमोमीटर बोलते हैं, नो, थर्मिस्टर बोलते हैं, नो, थर्मोकपल बोलते हैं, नो, इट इज नोन एज हॉल इफेक्ट सेंसर। क्या बोलते हैं, हॉल इफेक्ट सेंसर। कंडक्टर विच इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट डेवलप्स अ वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू दी, कोई आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इसमें जो है करंट फ्लो कर रही है, इट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ओके, एंड इसमें क्या होता है, एक वोल्टेज डेवलप होती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। दिस प्रिंसिपल यूज्ड एज इन हॉल इफेक्ट सेंसर। हॉल इफेक्ट क्या होता है, हॉल इफेक्ट इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स थ्रू अ कंडक्टर टुवर्ड्स मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ठीक है, whenever a current carrying conductor is placed in a perpendicular or transverse magnetic field and at the edges of the conductor, at the edges of conductor and EMF is developed. दिस पोटेंशियल डिफरेंस, इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं हॉल ईएमएफ। क्या बोलते हैं, हॉल ईएमएफ, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हॉल इफेक्ट। तो हॉल ईएमएफ क्या होता है, जो आपका हॉल पोटेंशियल होता है या जो हॉल ईएमएफ होता है, इट इज गिवन एज BI/T, इट इज नोन एज BI/T। तो KH क्या है, हॉल इफेक्ट कोफिशिएंट है, B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर है, T इज द कंडक्टर थिकनेस है, इट इज नोन एज द कंडक्टर थिकनेस, कंडक्टर थिकनेस इन अ ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे इसने जो बोला है, व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस, जो नेगेटिव एंड जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, दे गेट एक्यूमुलेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कंडक्टर। ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ कंडक्टर। वन कैन मेजर द EMF प्रोड्यूस्ड बाय वोल्टमीटर, सॉरी। तो जो एप्लीकेशन होता है हॉल इफेक्ट सेंसर का, वो क्या होता है, स्पीड डिटेक्शन में ये यूज होता है, मैं लिख भी देती हूँ। ये जो इसका एप्लीकेशन है वो कहाँ है, एक तो स्पीड डिटेक्शन में यूज होता है ये, इट इज यूज टू डिटेक्ट द स्पीड। प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग, प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग में यूज होता है ये। प्रॉक्सिमिटी मतलब निकटता वाले जो फोन्स हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग मतलब स्मार्टफोन्स हो गए। करंट सेंसिंग एप्लीकेशन में यूज होता है। पोजीशन सेंसर्स में यूज होता है, ये कहाँ यूज होता है, पोजीशन सेंसर्स में यूज होता है, जैसे टू मेजर द फ्यूल लेवल इन द फ्यूल टैंक इन ऑटोमोबाइल्स। स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्शन में यूज होता है, स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्शन में यूज होता है। ये मैग्नेटोमीटर्स में यूज होता है, यूज्ड एज मैग्नेटोमीटर्स टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड, टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड मतलब कंपास जो हम स्मार्टफोन्स में यूज करते हैं, कंपास इन स्मार्टफोन्स, ओके, कंपास इन स्मार्टफोन्स, राइट। तो यहाँ पे ये यूज होता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्टेंट फेज डिले जिटर इज बटरवर्थ फिल्टर, नो, चेबीशेव फिल्टर, नो, इलिप्टिकल फिल्टर, नो, इट इज बेशेल फिल्टर। क्योंकि एक्टिव फिल्टर इज अ टाइप ऑफ एनालॉग सर्किट विच इज इम्प्लीमेंटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर यूजिंग एक्टिव कंपोनेंट्स टिपिकल इन एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर्स में क्या होता है, ये आपका एम्पलीफायर है, तो इस एम्पलीफायर में क्या होता है, एक फिल्टर डिजाइन होता है, इसके अंदर एक फिल्टर डिजाइन होता है। इट कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव द कॉस्ट, परफॉर्मेंस एंड प्रेडिक्टिबिलिटी ऑफ ए फिल्टर। ठीक है, तो बेसेल फिल्टर जो होता है, इट प्रोवाइड्स आइडियल फेज कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन अप्रोक्सीमेटली लीनियर फेज रिस्पॉन्स। मतलब इसमें क्या होता है, लीनियर फेज रिस्पॉन्स होता है अप टू नियरली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अप टू नियरली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दो इट हैज अ वेरी लीनियर फेज रिस्पॉन्स, लेकिन इसका जेंटल स्लोप होता है। For applications where the phase characteristic is important, Bessel filter is used. It is a minimal phase shift filter. ये क्या होता है, minimal phase shift filter होता है, even though its cutoff characteristics are not very sharp. Even though its cutoff characteristics are not very sharp. Even though its cutoff characteristics are not very sharp, hence इसलिए हम इसको constant phase delay filter बोलते हैं. It is well suited for pulse applications.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायरेक्टिविटी ऑफ एन आइसोट्रोपिक एंटेना इज, ये तो 1 होता है। डायरेक्टिविटी क्या होती है? डायरेक्टिविटी होती है कि द रेशियो ऑफ द रेडिएशन इंटेंसिटी, द रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन फ्रॉम एन एंटीना टू द रेडिएशन इंटेंसिटी एवरेज्ड ओवर ऑल डायरेक्शंस, इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिविटी बोलते हैं। द गेन ऑफ द एंटीना, it is the ratio of radiation intensity in a given direction to the radiation intensity that would be obtained if the power were radiated isotropically. तो gain of an antenna takes the directivity into account. तो isotropic antenna क्या होता है कि it radiates equally in all directions, ये हर डायरेक्शन में इक्वली रेडिएट करता है। मैथमेटिकली आप कह सकते हो कि G इक्वल टू ईटा डी। तो ईटा ये क्या होता है? एंटेनाज एफिशिएंसी, डायरेक्टिविटी ऑफ एंटेना होता है। ठीक है, तो आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, देखिए मैं अपनी मेहनत कोशिश से अच्छा ही पढ़ाती हूँ। अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे, इसमें व्यूज बढ़ेंगे, तो मैं वीडियोस ज़्यादा डालूंगी। इसलिए हफ्ते में 2 वीडियोस डालना सही है, ताकि बच्चे उसको पहले अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, थैंक यू। मेरे ऑलरेडी बहुत सारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत 3 साल से मैं कर रही हूँ। देखिए मैं सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए भी करती हूँ, सो दैट आई मे ऑलवेज गेट इन टच विद माई स्टडीज। तो आप लोग इसको भी कंटिन्यू करिए, इससे आपका फायदा होगा। ठीक है, टिल देन प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।